हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बट फाइनली मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताऊँगा कि अगर आपको एक कैबिन क्रू बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू यू विल रिक्वायर दीज 6 थिंग्स। ओके, तो और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यार, बट रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमेशा न्यू कमेंट करें। उस कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। और बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैंने वीडियो बना रखी हैं और कई लोग वीडियो को पूरा देखे बिना ही डाउट्स पूछते हैं, जबकि सारे डाउट्स मैं वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुका होता हूँ। चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है, नए दिन के साथ। तो 6 चीज़ों में सबसे पहले कैबिन क्रू बनने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए। तो किसी भी जॉब को देखने से पहले, वेबसाइट को देखने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देखें उसका। तो यूजुअल जो एक क्राइटेरिया होता है वो बता देता हूँ। उसमें हाइट का क्राइटेरिया होता है कैबिन क्रू बनने के लिए। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स हाइट की ज़रूरत होती है और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स मिनिमम। ये इंडिया की कुछ एयरलाइंस के लिए होता है, किसी किसी में 173 भी होता है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में थोड़ा कम भी होता है, तो ये वेरी कर सकता है। बट और हाँ, वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए वेट जितना भी है आपका किलोग्राम में अपॉन, मतलब उसको भाग करेंगे उसका हाइट के स्क्वायर के साथ। हाइट आपकी मीटर में होना चाहिए, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। तो इससे आपका BMI निकल जाएगा। BMI आपका 18 to 24 के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए 18 to 22, ठीक है। और कुछ एयरलाइंस में 60% मिनिमम होता है। मतलब ये सब में नहीं है, कुछ एयरलाइंस में, जैसे विस्तारा में 60% मिनिमम होना चाहिए। कोई विजिबल टैटूज नहीं होना चाहिए और कोई मेजर स्कार नहीं होना चाहिए फेस पर, और मतलब जो भी विजिबल पार्ट है बॉडी के उस पर, ठीक है। और ग्लासेस अलाउड नहीं हैं। अगर आपके ग्लासेस में पावर है तो आप लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, लेंसेज अलाउड है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। बहुत लोग पूछ रहे थे किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो बता देना चाहता हूँ। आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तब आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी ही। कई एयरलाइंस पासपोर्ट के बिना आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसीलिए आप पासपोर्ट बनवा लो। बट कई एयरलाइन ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगी, वो बोलेंगी यार बाद में जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आप पासपोर्ट दे सकते हो। पैन कार्ड की ज़रूरत होती है और 10-12 की मार्कशीट की ज़रूरत होती है। और डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके रेज्यूमे का सिलेक्शन होगा, आपकी एप्लीकेशन का सिलेक्शन होगा। कैसे होता है? आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाना है फॉर्मल्स में विद टाई, बॉयज़ के लिए, ठीक है। गर्ल्स के फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड 1 फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे वेबसाइट पर तब आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको 2 फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होती हैं। तो कम से कम 2 फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ आप किसी अच्छे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से फॉर्मल्स में खिंचवा के रखना बहुत काम में आता है हर एक एप्लीकेशन में। अगर आप इंटरनेशनली भी अप्लाई करना चाहते हैं तब भी उनको फ़ोटो की ज़रूरत होती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड लॉन्ग फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ, डिजिटल कॉपी मतलब फ़ोटो, ओके। ऐसे फ़ोटो खिंचवा के फ्रेम में नहीं लगवाना, और हाँ कोई बैकग्राउंड मत लगवाना उसमें, नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड में फुल साइज़ फ़ोटोग्राफ अच्छी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल्स ड्रेस पहनना। फॉर्म भरते टाइम आपके पास ऑप्शन आएगा। अब आते हैं कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कहाँ अप्लाई करना है? तो उसके लिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन बता रखी है, मैप एविएशन। इस पे जाके, अगर आप इस पे जाएंगे तो इस पे बहुत सारी डिटेल्स आती हैं हर एक जॉब के बारे में। आप वहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट पर डायरेक्ट कर दिए जाओगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं
जिस पे ब्लू टिक होता है, जैसे इंडिगो का है, विस्तारा का है, एयर एशिया का है, एयर इंडिया का है, ये सब फॉलो करके रखो। इस पे आपको जब भी वो वैकेंसीज निकालते हैं पता चल जाता है। जितनी भी एयरलाइंस है सबको फॉलो करके रखो। उसके बाद एविएशन करियर करके एक है, वो बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताता है, उसको फॉलो करके रखो। उसके बाद ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, लेकिन हाँ, अप्लाई हमेशा वेबसाइट से ही करना है, कहीं और से अप्लाई मत करना, कोई फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना, पैसे बहुत लगते हैं और कोई सिलेक्शन भी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कमेंट में, सर मैंने ना 30,000 रुपये दिए हैं तो उसकी क्या गारंटी है? मैंने कहा 0%। पैसे नहीं लगते। जॉब में वो आपको पैसे देंगे, आपसे काम लेंगे। इसको सोच के देखो, पैसे तब लगते हैं कुछ एयरलाइंस में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है पूरी तरह से, और उसके बाद जब आपको आगे की स्टेज में जाना होता है तब बॉन्ड साइन होता है सिक्योरिटी मनी का। वो कुछ एयरलाइंस में है। तो उस टाइम लगते हैं पैसे। ऐसे कोई पैसे नहीं लगते शुरुआत में। आपको ऐसे फेक इंटरव्यू करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू प्रॉपर हुआ हो आपका, उस कंपनी ने इंटरव्यू लिया हो, उसके बाद फाइनल स्टेज पर। और बहुत कम एयरलाइंस हैं जो पैसे लेती हैं सिक्योरिटी मनी। ओके, हो गया। अब आती है आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताता हूँ मेल के लिए ग्रूमिंग। मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है मेल के लिए, बहुत अमेजिंग वीडियो है गाइस, वो वीडियो देखकर ज़रूर जाना, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करने वाली भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप स्क्रॉल करो नीचे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। चलो फॉर्मल्स ट्राउज़र, शर्ट विद टाई। अगर आप फॉर्मल्स जनरल फॉर्मल्स पहनना चाहते हैं तो ट्राउज़र पहनना, शर्ट पहनना फॉर्मल और टाई के साथ। अगर आपका चेक शर्ट है थोड़ा सा तो उसमें टाई प्लेन होना चाहिए और टाई के साथ शर्ट पहनना आप। और जैसे कि ब्राउन बेल्ट है तो ब्राउन शूज़ और ब्राउन वॉच का जो वो होता है बेल्ट, वो भी ब्राउन रखो। मतलब कॉम्बिनेशन बनाने की सोचो, ब्राउन शूज़ ब्राउन बेल्ट, ठीक है। अगर आपका ब्लैक शूज़ है तो ब्लैक बेल्ट पहनो, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ब्राउन और ब्लैक के अलावा कोई और फैंसी शूज़ चूज़ मत करना, ठीक है। हेयर कट आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। और हेयर स्टाइल अभी मैंने बना नहीं रखी है, जब मैं ड्यूटी पर जाता हूँ तो बनाता हूँ। वैसे बिल्कुल प्रॉपर नीट हेयर होना चाहिए और शेविंग क्लीन होना चाहिए, क्लीन शेविंग। डोंट गो इन हल्के बाल कमिंग, ओके। क्लीन शेविंग बॉयज। फीमेल के लिए प्रॉपर मेकअप, ट्राई टू पुट प्रॉपर मेकअप। अगर आप बन बनाते हो तो नीट बन मतलब ये बेबी हेयर्स बाहर नहीं आना चाहिए। पोनी बनाते हो अगर आप, तो पोनी भी नीट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। और शॉर्ट हेयर भी आप रख सकते हो गर्ल्स। फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स, और स्कर्ट भी पहन सकते हो नीचे, डिपेंड। और हील वाले फॉर्मल शूज़ पहन सकते हो, शूज़ और मतलब हील्स जो आती हैं वो फॉर्मल्स पहन सकते हो। ये हो गया आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। मेकअप प्रॉपर, और ग्रूमिंग में आ जाता है सबसे मेजर चीज़, वो है स्माइल करके रखना इंटरव्यू, और ऐसे ही सैड होकर नहीं जाना इंटरव्यू में, ठीक है। हाँ, 4 चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं 5th चीज़ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। कुछ एयरलाइंस होती हैं, अभी इंडिगो में मेरी स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था, तो स्टूडेंट इन द सेंस पुरानी स्टूडेंट, मैं पहले पढ़ाता था, तो उसका इंटरव्यू हुआ था। उससे हिंदी में भी कुछ पूछा गया कि आप हिंदी में कुछ पढ़ के बताओ, तो हिंदी में भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना। ये हिंदी में भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इंग्लिश का कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। हर किसी का इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा, और इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि कई लोग मेजर चीज़ों में गलती करते हैं, कई लोग कैबिन क्रू को केबिन क्रू बोल देते हैं, तो ये बहुत अजीब सा लगता है। देखो यार, छोटी छोटी गलती मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं, तो उससे आप घबराना नहीं है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। लेकिन जो मेजर वर्ड्स हैं, जैसे कि एविएशन है, कई लोग एविएशन बोलते हैं इसको, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे रिज्यूमे बोलते हैं या रिज्यूम बोल देते हैं, लेकिन ये रेज्यूमे है, तो इसको प्रोनाउंस करेक्ट करो। ये सारी चीज़ों को करेक्टली प्रोनाउंस करो, और आप अपने इंग्लिश
कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इफ़ेक्टिव करो। और हो सकता है कि न्यू सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ इंग्लिश वीडियोस की, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं रह पाता यार, इसीलिए। बट मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश की वीडियोस भी लाऊँ। वीडियो नहीं तो मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे बोलूँगा, वो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश सिखाने में। कम से कम फ़ीस का कोर्स अवेल करवाते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स पता चल गया होना चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। अभी से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो। 3 महीने का टारगेट बना लो कि यार मुझे कैबिन क्रू बनना है, ये सारी चीज़ें मुझ में डेवलप होनी चाहिए। और लास्ट में आ जाता है कॉन्फिडेंस, पोलाइट नेचर, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें मिसलेनियस में रखूँगा मैं उनको। क्यों रखूँगा मिसलेनियस में? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको सब कुछ आते हुए भी हम बोल नहीं पाते हैं, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे पास वो पॉजिटिविटी नहीं होती है। तो पॉजिटिविटी आपको अंदर से लानी पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए आपके पास। स्ट्रॉन्ग विल जब तक नहीं रहेगी ना, तो कैसे परफॉर्म कर पाओगे? पॉजिटिविटी होना चाहिए। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारा सपना हमको सामने दिखता है, यार मैं बन जाऊँगा, राइट? डजंट मैटर। आप अपना बेस्ट दो, ऊपर वाला देख रहा है। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो वो आपको बेस्ट देगा, मिलेगा आपको बेस्ट। अपना बेस्ट देने की कोशिश करो हमेशा। और ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या है, कोई बात नहीं, अगली बार होगा, अगली बार होगा, फिर भी नहीं हुआ तो। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। ओके, falling down, it's okay, doesn't matter, live everything, you know. Don't always live the success, live that failure also. Sometimes it will make you stronger, and it will make you feel like how valuable the success is. When you fail, then you know that what success is. All the very best. और जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं इंटरव्यू में, मैं फिर वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, वो भी बता देता हूँ। जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन परफेक्ट होना चाहिए। मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके लिए। आप हमारी एयरलाइन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस एयरलाइन का इंटरव्यू देने जाओ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें पूछते हैं इंटरव्यू में। और इसके अलावा व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू, and what make you feel like that and like this, and what are your hobbies, what are your weaknesses, what are your strengths, about your prior experience, if you have done something, about your achievements they will ask. That's it. They want to judge you that you are able to speak or not. Okay, otherwise it's okay, you're good to go. All the best guys. अगर मेरी किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट में पूरी एक्सप्लेनेशन लिखो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जल्दी। ओके, बाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी देख रहे हो, नाइट में देख रहे हो तो गुड नाइट, ठीक है, बाय। आई विल गेट बैक विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।